नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बच्चे की घटना के बारे में आपसे शेयर करना चाहते हैं। जिस स्कूल में पढ़ाता था उसी स्कूल में एक बच्ची पढ़ती थी। हालांकि जिस क्लास में वो बच्ची पढ़ती थी उस सेक्शन को उस क्लास को मैंने कभी नहीं पढ़ा था। 10वीं पास करने के बाद वो बच्ची दूसरे स्कूल में चली गई थी। उस दूसरे स्कूल में जब वो पढ़ती थी वहाँ से मेरे पास उसका बच्ची का एक दिन फ़ोन आया, कहने लगी सर मैं फ़लाँ फ़लाँ लड़की बोल रही हूँ, आप कहाँ पर हो? मैंने कहा मैं स्कूल में हूँ। सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा स्कूल में आकर आप मिल सकती हैं। वो लड़की जिस स्कूल में जाती थी उसी स्कूल की यूनिफॉर्म में स्कूल में मेरे से मिलने आ गई। मैंने पूछा बताइए क्या बात करना चाहते हैं? वो बोली सर मेरे से गलती हो गई है और उस गलती की वजह से मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ हैं और अब मेरी तुरंत शादी करना चाहते हैं 1-2 महीने के अंदर ही। लेकिन मैं अभी नहीं चाहती मेरी शादी हो, मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। मैंने कहा कि आप बताइए आपसे गलती क्या हुई है, उसके बाद समझेंगे हालात क्या है और कैसे बात करनी चाहिए। उसने बताया सारी बातें सच्ची बता दी कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। मैंने कहा बेटी जो आपने गलती की है वो माफ़ी के लायक नहीं है। अगर मैं आपका पिता होता हो सकता आपको माफ़ नहीं करता, लेकिन मैं एक टीचर हूँ, समझाना मेरा काम है। मैं कोशिश करूँगा आपके माँ बाप से समझाने के लिए, बात करने के लिए। मैंने उनसे पूछा आपके माता पिताजी कितने पढ़े लिखे हैं? उसने बताया ज़्यादा नहीं है, 8-10 पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा ठीक है कोशिश करते हैं। उस लड़की के साथ मैं गांव में चला गया, उसके घर चला गया। घर जब गया उसकी मम्मी जी मिली, मैंने नमस्कार किया। मैंने कहा ऐसे में फलाना स्कूल से आया हूँ, पहले ये बच्ची हमारे स्कूल में पढ़ती थी और आपसे और इनके पिताजी से कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या इनके पिताजी गाँव में हैं? उन्होंने कहा हाँ गाँव में ही है। मैंने कहा नंबर दीजिए। उनका नंबर लेके मैंने फ़ोन किया कि मैं जी फलाना स्कूल से आया हूँ, मेरा ये नाम है और आपके घर पर हूँ, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आप क्या आपके घर पर आ सकते हैं? वो बोला जी मैं अभी 5 मिनट में आया। 5 मिनट के बाद बच्ची के पिताजी आ गए। मैंने कहा कि बच्ची से गलती हुई है, जो गलती इसने की है वो सारी मेरे को बता दी है। हालांकि जो इसने गलती की है वो माफ़ी के लायक नहीं है। मैं अगर इसका पिता होता हो सकता मैं भी इसको माफ़ नहीं करता, लेकिन मैं एक टीचर हूँ, समझाना मेरा काम है, तो सही रास्ता दिखाना मेरा काम है। बच्ची मेरे पास मदद मांगने आई है, इसलिए मदद करना मेरे लिए ज़रूरी है। अब आप कितना समझ पाते हो कितना नहीं समझ पाते हो वो मैं नहीं कह सकता। तो उसकी माँ उसको बताने लगी मुझे कि इसने ऐसे किया वैसे किया। मैंने कहा सारी बातें मुझे बता रखी हैं। उसने कहा कि सर फ़ोन में हम रिचार्ज कराते हैं, 2 दिन बाद रिचार्ज खत्म हो जाता है, ये सारी रात कहीं से बात करते रहते हैं। मैंने कहा इसने सारी बातें बता दी। उसने कहा स्कूल से जब ये आती है, आते समय ये लेट हो जाती है। मैंने कहा ये बातें भी इसने बता दी और मैंने इसको समझा दिया है। उनके सामने फिर कहा बेटी स्कूल से जब भी आप आओ, अगर कहीं जाना हो आप पहले दिन मम्मी को बता के जाओ कि कल मैं बाजार जाना है या फलानी लड़की घर जाना है, इतने बजे आऊँगी या इतना समय लगेगा। माँ बाप इजाज़त देते हैं तो आप वहाँ जाइए, माँ बाप इजाज़त नहीं देते हैं तो नहीं जाइए। फिर उसने कहा कि ये लड़की पास चली जाती बहाना बना के। मैंने कहा उसके लिए मैंने इनको समझा दिया है, ये कम से कम घर से बाहर जाएगी, जब भी बाहर जाएगी अपने भाई को साथ ले जाएगी, आपको विश्वास में लेगी। अगर आपको ये विश्वास हो जाता है कि हमारी बच्ची पढ़ेगी लिखेगी आगे बढ़ेगी तो आप इसको पढ़ने का मौका देंगे या नहीं देंगे? उन्होंने कहा अगर ऐसा होगा तो मौका जरूर देंगे। मैंने कहा कम से कम 1 महीने की मोहलत दीजिए, 1 महीने का समय दीजिए, 1 महीने इसको अपने आप को बदलने का मौका दीजिए। अगर 1 महीने बाद आपको लगे कि हमारी बच्ची बदल गई है, हमारी बच्ची समझदार हो गई है, तो इसको आगे पढ़ने दीजिए, इसकी शादी के बारे में ना सोचिए। अगर आपको लगे 1 महीने बाद भी नहीं हमारी बच्ची नहीं सुधरी है, नहीं बदली है और इसका रिश्ता करना जरूरी है, फिर आप अभी लड़के के कहने से मैं यहाँ हूँ, फिर आप फ़ोन करना, आपके कहने से मैं आपके पास आऊँगा और फिर आपकी मैं मदद करूँगा। उसके बाद उसकी मम्मी कहने लगी कि देखिए जी इसके नाखून कितने बड़े बड़े, लड़की के नाखून काफ़ी बड़े थे। कहने लगी इसको इतना समझा लिया नाखून नहीं काटती। मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटे ये नाखून इतने बड़े बड़े क्या जायज़ हैं? बोली नहीं सर। मैंने कहा क्या काट लोगे? बोला हाँ सर। मैंने कहा कब काटोगे? बोला सर अभी काट लेती हूँ। मेरे सामने ही वो नेल कटर लाई और कट कट करके सारे नाखून काट दिए। बोला लो सर सही हो गया। मैंने कहा देखो लड़की में बदलाव शुरू हो चुके हैं, आपने कहा था और इसने बदलना शुरू कर दिया। नाखून नहीं काट रही, इसने आपके सामने नाखून काट दिए। तो मेरी आपसे निवेदन है कि 1 महीने की इसको मोहलत दीजिए, सुधरने का मौका दीजिए। उसके माता पिता दोनों कहा ठीक है जी आप जब आए हो तो हम इसको 1 महीने का मौका देते हैं। मैंने कहा आपका धन्यवाद। मैं वहाँ से चला गया। कुछ महीने बाद उस बच्ची की माँ हमारे स्कूल में आई, खाली घंटी थी, कुर्सी बैठा था। उसकी माँ ने आके कहा नमस्कार सर। मैंने कहा नमस्कार। तब तक मुझे याद भी नहीं था कि ये उस बच्ची की मम्मी है या मैं किसी के घर गया था मदद करने के लिए। मैंने दूसरी कुर्सी मंगवाई, उसको कहा कि बैठिए। मैंने कहा हाँ जी बोलिए क्या काम था? उसने फिर बताया कि मैं फलां लड़की की माँ हूँ और आप हमारे घर आए थे, हमारे को समझा था, हमें आपकी बात समझ में आई थी और आपके समझाने के बाद हमने एक मौका दिया था बच्ची को 1 महीने का सुधरने का लिया और अब हमारी बच्ची पूरी सुधर गई है, पूरा ध्यान पढ़ाई पे दे रही है, पीछे वाली क्लास में भी अच्छे नंबर लाई है, आगे भी अच्छी पढ़ाई कर रही है और उम्मीद है वो अच्छा कर जाएगी। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। अगर किसी टीचर के समझाने से कोई बच्चा समझ जाता है और वो सही लाइन पे आ जाता है,
इससे आपका भी भला है, बच्चे का भी भला है, और हमें भी खुशी है कि हमारे समझाने से एक बच्चा समझ गया और सही रास्ते में चल गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं, जब भी कोई बच्चा गलत रास्ते पे चले या प्यार के चक्कर में पड़ जाए, क्योंकि 14-15 साल से लेके 20-22 साल की जो उम्र होती है, इसमें बच्चे को प्यार का उसका एहसास नहीं होता, वो एक अट्रैक्शन होता है, बच्चा उसको प्यार समझ लेता है, जबकि वो प्यार नहीं होता। तो उसमें बच्चों को समझाने की जरूरत है। अगर बच्चा खुद के समझाने से नहीं समझता है तो किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जिसकी बच्चा बात सुन सकता है, बात मान सकता है, उस व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए और बच्चे को समझाना चाहिए। ज्यादातर बच्चे समझाने से समझ जाते हैं और सही रास्ते पर आ जाते हैं। इसी से समाज की भलाई है, इसी से परिवार की भलाई है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह की सच्ची घटनाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।